दोस्तों, आज मैं राजा परीक्षित और कलयुग की पौराणिक कथा सुना रही हूँ कि कलयुग का आगमन कैसे हुआ और किसके श्राप से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई है। इस कहानी को जरूर सुनें और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा परीक्षित जब शिकार खेलने गए तो राजा परीक्षित ने देखा कि एक पैर वाले बैल और गाय को कोई पीट रहा था। राजा परीक्षित क्रोधित हुए और उस व्यक्ति से कहा कि तुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देखकर कलयुग उनके चरणों में क्षमा याचना करने लगा। राजा इस माया को समझ गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है, मारने वाला कलयुग है। राजा ने कलयुग को राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया। कलयुग ने कहा कि महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? आप ही कुछ उचित स्थान दें जहाँ मैं रह सकूँ। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी जहाँ जुआ, मदिरापान, हिंसा, चोरी होती है, वहाँ निवास करो। इस पर कलयुग ने प्रार्थना की कि ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहाँ बुरे व्यक्ति जाते हैं, कोई ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे सोने में रहने की अनुमति दे दी। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के सिर पर स्वर्ण मुकुट में बैठ गया। राजा शिकार के लिए आगे बढ़े तो प्यास लगी। वे समीक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज़ लगाई। ऋषि समीक ध्यान में लीन थे। सिर में कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। वे क्रोधित हो गए। तभी राजा को सामने पे एक मरा हुआ सांप दिखा और राजा ने सांप उठा के ऋषि समीक के गले में डाल दिया। राजा के बेटे के दोस्तों ने देखा, उन्होंने ऋषि के बेटे को बता दिया। ऋषि का बेटा नदी में नहा रहा था। ऋषि के बेटे को क्रोध आया और उसने वहीं से गंगा जल उठा के श्राप दे दिया। कहा कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। जब ऋषि ध्यान साधना से उठे तो ऋषि ने देखा कि मेरे गले में सांप डाला हुआ है। राजा ने कहा कि मेरे साथ ये मजाक किसने किया। तब तक समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी आ गया। उसने कहा, पिताश्री चिंता मत करो, मैंने उसको श्राप दे दिया है। आज से ठीक 7वें दिन उसकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। ऋषि ने अपने पुत्र को कहा कि बिना जाने ही श्राप दे दिया। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। वो तो बहुत महान राजा हैं, आज तक न कोई होगा ये ऐसा राजा और न कोई है। राजा के मरने के बाद अत्याचार फैल जाएगा, उससे तुम भी नहीं बच पाओगे। जब राजा घर गया तो राजा अप्रसन्न था। राजा ने अपने सिर का मुकुट उतारा और राजा को उसके बाद पश्चाताप हुआ कि इस कलयुग ने मुझसे घोर पाप कर दिया। और राजा विश्राम गृह में विश्राम करने चले गए। तब तक समीक ऋषि भी वहां पहुंच गए। समीक ऋषि ने उनको बुलाया और राजा ने आदरपूर्वक उनका सत्कार किया। राजा के बोलने से पहले ही ऋषि ने ऐसा बोल दिया, मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। यह अटल सत्य है। अब आप अपने परलोक जाने का रास्ता सुधारो। ऋषि समीक के कहने के अनुसार राजा परीक्षित व्यास भगवान के पास गए। व्यास भगवान के आदेश के अनुसार सुखदेव महाराज से 1 सप्ताह की भागवत कराई। ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। इस प्रकार कलयुग का आगमन हुआ और ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। इसीलिए श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा होती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।